स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में आपने देखा होगा जो कि लेटेस्ट प्रोमो था, उस प्रोमो में यही दिखाया गया था कि अक्षरा उदयपुर आएंगी अपने परिवार के साथ और उसके बाद जब अक्षरा अभीर और अभिनव की मुलाकात होती है अभिमन्यु रूही और यहाँ पर आरोही से, तो कहीं ना कहीं इन छह की छह जिंदगियों की जिंदगियां ही बदल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, शो का एक इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स दिखाने वाले हैं आप सभी को, जहां अब तक आपने देखा कि मुस्कान और कायरव के बीच हमेशा से ही एक ड्रामा चलता रहा है। इन दोनों की आपस में कभी भी अच्छे से नहीं बनी। आज तक इन दोनों ने कभी भी आपस में ढंग से एक दूसरे से बात तक नहीं की। तो वहीं आपने ये भी देखा होगा कि जहां दादी की बर्थडे पार्टी के फंक्शन में कायरव गोयनका काफी कुछ सुनाते हैं अभिनव शर्मा को, तो अपने भाई जी को बचाने के लिए, अपने भाई जी के फेवर में बोलने के लिए मुस्कान कायरव गोयनका के सामने इस बात का खुलासा करती है कि आखिरकार यहाँ पर अभिनव शर्मा ने अक्षरा का साथ उस वक्त दिया जब अक्षरा के साथ ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य था और ना ही अक्षरा का एक्स हस्बैंड। अब ऐसे में यहाँ पर मुस्कान कहीं ना कहीं कायरव को अभिनव शर्मा की सारी सच्चाई बता देती है। क्या है वो सच्चाई जिसके बारे में कि मुस्कान करने वाली है कायरव से बात जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और अब तक के लॉन्गेस्ट रनिंग शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी ज्यादा लंबे समय से छोटे पर्दे पर चल रहा है। ये शो एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ हमेशा ही आगे बढ़ता है। जिस तरीके से इस शो की कहानी की शुरुआत हुई थी अक्षरा और नैतिक के साथ, तो वहीं आज इस शो की कहानी अक्षरा अभिमन्यु के साथ शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन कहानी पहुंच चुकी है अक्षरा अभिनव के रिश्ते तक। ऐसे में जहां कायरव अब तक सिंगल देखने को मिले, तो वहीं कायरव के साथ देखने को मिल रही हैं अब मुस्कान, जहां पर कि कायरव और मुस्कान के ड्रामे उन दोनों की नोक झोंक हमेशा देखने को मिलती रहती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जहां आप सभी ने ये देखा कि अभीर है अभिमन्यु का बेटा, ये शुरू में ही पता चल गया था, तो वहीं अक्षरा और अभिनव की शादी भी एक सौदा थी, एक समझौता था, ताकि अभीर को एक पिता का प्यार, एक पिता का साया और पिता का नाम मिल सके। अब ऐसे में कायरव गोयनका को तो ये सारी सच्चाई नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर कायरव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं अभिनव शर्मा को कोई भी ताना देने से। आप सभी को बता दें कि जहां मुस्कान को शुरू से ही कायरव गोयनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, तो वहीं अब कायरव गोयनका के सामने मुस्कान एक बहुत ही बड़े राज का करने वाली है खुलासा, और वो राज और कुछ नहीं बल्कि यही होगा कि यहाँ पर अब मुस्कान बता देगी कायरव को कि असल में अभिनव शर्मा का क्या सच है, जहाँ पर कि वो कायरव गोयनका को ये बताएगी कि अभिनव वो इंसान है जिस इंसान ने कायरव की बहन का उस वक्त साथ दिया जब कायरव की बहन का साथ देने के लिए ना तो कायरव थे, ना ही कायरव के घर से कोई और ना ही कायरव की बहन के ससुराल से कोई था। यहाँ पर अभिनव शर्मा ने उस वक्त अक्षरा से शादी की जब अक्षरा काफी ज्यादा लाचार भी थी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि मुस्कान इस बात का भी खुलासा करेगी यहाँ पर कायरव गोयनका के सामने कि जिस इंसान को कायरव काफी ज्यादा छोटा समझ रहे हैं, असल में उस इंसान से बड़ा तो और कोई भी नहीं है, ना कायरव, ना अभिमन्यु और ना ही कोई ही और। यहाँ पर अभिनव करने लगे हैं अक्षरा से प्यार, लेकिन आज तक अभिनव की हिम्मत नहीं हुई कभी भी ये बात अक्षरा को बताने की, क्योंकि अभिनव बखूबी इस बात को जानते हैं कि आखिरकार किस वजह से और किस शर्त को लेकर अभिनव अक्षरा की शादी हुई थी। यहाँ पर 6 साल पहले जब अक्षरा की डिलीवरी हुई थी, तो हॉस्पिटल में अक्षरा ने अभिनव को कहा था कि क्या अक्षरा के बच्चे के पिता बनेंगे अभिनव शर्मा।
लेकिन एक शर्त भी उसी वक्त रख दी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा के बच्चे के पिता बनेंगे, अक्षरा के पति नहीं। यानी कि अक्षरा और अभिनव के बीच कभी भी नजदीकियां नहीं आएंगी। जहां अब तक अभिमन्यु के बच्चे से अनजान थे, यहाँ पर कायरव गोयनका तो वहीं मुस्कान के इस खुलासे के बाद कायरव को ये भी पता चल जाता है कि अभिमन्यु का ही बेटा है। यहाँ पर अभिनव ने जो कुछ भी किया शायद से वो कायरव को करना चाहिए था या फिर अभिमन्यु को करना चाहिए था, लेकिन अभिनव ने एक अनजान होने के बावजूद अक्षरा की इतनी ज्यादा मदद की और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर भी लगा दी सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को प्यार देने के लिए। यहाँ पर मुस्कान इस बात का भी करेगी खुलासा कि अभिनव शर्मा ने ये शादी की ताकि अभिनव को मिल सके एक परिवार का प्यार। यहाँ पर अभिनव शर्मा थे एक अनाथ, उन्हें कभी भी परिवार का प्यार नसीब नहीं हुआ। उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार घर किसे कहा जाता है। घर में जब 2 से 3 सदस्य होते हैं तो उसके बाद घर किस तरीके से चहक उठता है, और यही सब महसूस करने के लिए, यही सब जानने के लिए अभिनव शर्मा अक्षरा से शादी करने के लिए तैयार भी हो गए। अक्षरा की शर्त को भी मान गए। यहाँ पर अक्षरा की शर्त के अकॉर्डिंग अभिनव को यहाँ पर घर के सदस्यों का प्यार भी मिल जाएगा, तो वहीं अक्षरा के बच्चे को एक पिता का प्यार भी मिलेगा। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जिस दौरान मुस्कान कायरव के सामने करेगी इस बात का खुलासा, तो मुस्कान तो यहाँ पर चली जाएगी, लेकिन कायरव को काफी ज्यादा गिल्ट में छोड़ जाएगी। यहाँ पर कहने वाली है मुस्कान कायरव से कि कायरव हमेशा से ही पैसों को ही यहाँ पर ज्यादा अहमियत देते आए हैं। यहाँ पर कायरव ने कभी भी नहीं सोचा कि आखिरकार अक्षरा ने अभिनव शर्मा से क्यों शादी की, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जिसके पास कोई पैसे नहीं थे और ना ही जिसका कोई परिवार था। अब ऐसे में सच्चाई जानने के बाद क्या करेंगे कायरव गोयनका, देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अभिनव शर्मा की सच्चाई जानने के बाद कायरव के भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर चलता है कायरव को इस बात का पता कि असल में जहाँ अक्षरा का हुआ था मिसकैरेज, तो यहाँ पर अक्षरा तो प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर अक्षरा के एक ही बच्चे ने दम तोड़ा था। अक्षरा का दूसरा बच्चा जिंदा था, जिसे कि यहाँ पर पिता का प्यार और पिता का नाम देने के लिए अक्षरा ने अभिनव शर्मा से शादी की। आज तक यहाँ पर अभिनव शर्मा और अक्षरा एक दूसरे के नजदीक नहीं आए हैं। इन दोनों की शादी एक समझौता थी और वो समझौता सिर्फ और सिर्फ अभीर के लिए थी। यहाँ पर अक्षरा और अभिनव दोनों ही अभीर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कायरव को तो बस यही याद है कि 6 साल पहले अक्षरा ने कायरव से मदद नहीं मांगी और ना ही यहाँ पर गोयनका हाउस में आई। अब सच्चाई जानने के बाद कायरव क्या करने वाले हैं, देखना ये दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।